हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने फर्स्ट चैप्टर के 1.3 तक के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार पर आधारित है, यानी कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों, दशमलव प्रसार के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और हमने किस प्रकार से किसी परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित किया था लॉन्ग विभाजन मेथड से, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो दोस्तों, इस जो 10वीं क्लास में हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो बिना लंबे भाग दिए बिना ही बताना होता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो दशमलव है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो जब हम किस संख्या को, परिमेय संख्या को, जैसे p/q के फॉर्म में हो, अगर हम भाग दे अंश को हर से और कुछ स्टेप के बाद उसका शेषफल शून्य आ जाए, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत दशमलव होते हैं। और यदि जब हम p को q से भाग दें, यानी अंश को हर से भाग दें और कभी भी उसका शेषफल 0 ना आए, तो अशांत दशमलव होता है। जैसे शांत दशमलव में हम लिख सकते हैं 0.5, 0.275, 1.5। इस प्रकार से जो है शांत दशमलव होता है, यानी कि पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने 2/5 किया तो 2 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे 0 डेसिमल लेंगे तो 1 0 आ जाता है। 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 20 आ गया, जो कि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब अशांत दशमलव के लिए हम पढ़ते हैं। अशांत दशमलव को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट होता है कहते हैं, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो अशांत आवर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और अशांत अनावर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.333 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, तो जितने अंक पे रिपीट होता है उस अंक के ऊपर हम बार लगा देते हैं। उस तरीके से अगर 0.272727 इस तरीके से रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, 0.27 पर रिपीट लगाते हैं। उस तरीके से 0.27777 इस पे रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.2 और सिर्फ 7 पे रिपीट लगाएंगे, यानी इसको 12वीं हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं अशांत आवर्ती होते हैं, यानी कि ये कभी शेषफल 0 तो प्राप्त नहीं होंगे, परंतु इनकी जो अंक होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। और ये किस प्रकार से होते हैं, p/q के फॉर्म में। जैसे हम 1/3 लेते हैं, तो जब हम 1 को 3 से भाग देंगे
3 का टेबल में 1 नहीं आएगा तो हम 0 डेसिमल लेते हैं, 0 आ गया। 3 का टेबल 3 बार 9 हो जाएगा और शेषफल 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम 0 लेंगे, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा और फिर शेषफल 1 आ जाएगा। यानी 3 का जो है रिपीट चलता रहेगा। तो ये 1/3 की जो वैल्यू है ये वाली है। तो इस प्रकार से इसमें जो है शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता। अब आते हैं अशांत अनावर्ती क्या होता है। शांत अनावर्ती जैसे हम √2 लेते हैं तो √2 की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, हम 1.41 और आगे जो है ये रिपीट चलता रहता है इन्फिनाइट तक, कभी ये विभाजित नहीं होगा और ना ही किसी संख्या किसी अंक का रिपीट होगा। उस तरीके से √3 हो गया 1.732 और ये भी रिपीट है। उस तरीके से पाई हो गया, तो पाई जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, हम लगभग का 22/7 लेते हैं, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 3.14 ना होकर 3.1428 इस तरीके से आगे इन्फिनाइट तक चला जाता है, कभी भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यानी कभी भी इसके शेषफल 0 नहीं आते। उस तरीके से 0.25, 225, 2225 इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। उस तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं 0.10, 100, 1000 इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी अंक का जो है रिपीट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है तो अगली बार 100 आ गया, फिर 1000 आ गया तो रिपीट नहीं हुआ। अगर 10, 10, 10 आता तो रिपीट हम मानते हैं। उस तरीके से यहाँ पे 25, फिर 225, फिर 2225 इस तरीके से आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं अशांत अनावर्ती होते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल जानने वाली बात यह है कि जो ये दोनों होते हैं यानी कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं और इनको p/q के फॉर्म में हम बदल सकते हैं, परंतु ये जो है हमारा अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय होता है तो इसको p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते। तो स्पेशली जो हमें 1.4 में पढ़ना है वो परिमेय संख्या पर आधारित ही पढ़ना है और उसमें ये बताना है बिना भाग दिए कि वो शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इसके लिए नियम क्या है मैं वो अभी समझाता हूँ। तो हम परिमेय संख्या को किस प्रकार से जानेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो ये नियम है, माना कि x एक परिमेय संख्या है तो x को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल देन 0, q 0 के बराबर में ना हो। और p और q क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब जैसे होता है हमने लिया 12 और 15, तो 12 और 15 जो है आपस में सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य तब होगा जब इसको जैसे 3 के टेबल से दोनों कटेंगे, तो जब तक से ये एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में दोनों परिवर्तित न हो जाए तब तक से वो सहअभाज्य नहीं कहलाते। तो जैसे इसको 3 से काटा तो 4 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि 4/5। ये जो है 4 और 5 क्या हो गए, सहअभाज्य है। तो जब p और q सहअभाज्य हो तो जो p/q यानी कि q ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वो अगर 2m 5n के रूप में होता है तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जब हर को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे और वह 2m और 5n के रूप में आ जाए, या 2m के रूप में आए या ओनली 5n के रूप में आए या दोनों रूप में आए, तो शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन इनके अलावा 2m और 5n के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाती हैं तो वो अशांत आवर्ती कहलाती हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो सिर्फ 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होती है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से हम जांच करेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया
1/8। तो 8 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब 8 को गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 2 1, यानी कि इसका जो हर है 2⁻3, यानी 2⁻m, अर्थात 2⁻m के रूप में है। इसलिए क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। उस तरीके से जैसे हमने ले लिया 1/25, तो ये भी हमारा जो है 5 × 5, यानी यहाँ भी 5⁻n के रूप में आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी शांत दशमलव होगा। उस तरीके से हमने ले लिया 1/10, तो ये हो गया 2 × 5, यानी इसका जो हर है वो 2⁻m और 5⁻n के रूप में आ गया। इसलिए ये भी क्या है, शांत है। लेकिन जैसे हम एक संख्या लेते हैं 1/3, तो इसका हर जो है न तो 2 के पावर में है, नहीं 5 के पावर में है। इसलिए ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। उस तरीके से अगर 1/6 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो 2 के पावर में तो आ गया, लेकिन 3 आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। सिर्फ 2 और 5 में ही होना चाहिए, या तो 2 का सिर्फ हो या 5 का हो, या 2 और 5 दोनों का हो। लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा 3 का भी आ गया, यहाँ पर तो अकेले 3 का ही था, यहाँ 2 और 3 दोनों का भी आ गया। तो ये भी हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चेक करेंगे कि जब हम उसके हर को गुणनखंड करेंगे और अगर 2m या 5n या दोनों 2m 5n के फॉर्म में आए तो शांत दशमलव होगा, नहीं तो अशांत दशमलव होगा। चलिए हम अपने 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी हमें भाग नहीं देना। जो अभी मैंने बताया कि हर का गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में 2⁻m या 5⁻n या 2m 5n के रूप में आता है, तो हम उसे शांत आवर्ती कहेंगे, अदरवाइज अशांत आवर्ती कहेंगे। तो सॉरी, शांत दशमलव अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं। पहला है हमारा 13 में 3125। तो 3125 को हम गुणनखंड करते हैं। 3 1 4, 2 6 और 5 11। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी का 10 और 5 5 25। 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी का 10 और 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 25 5 125। 5 से जाएगा, 5 5 125। फिर 5 से 5 1 5। यानी कि ये जो है हमारा 13 में 5 के पावर 5 हो गया। तो मैंने अभी कहा कि 2⁻m या 5⁻n या 2m और 5n के रूप में होता है तो शांत होता है। तो यह हमारा सिर्फ 5⁻m के रूप में है, तो इसलिए जो हर है हमारा 5⁻m के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका आंसर है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें 17 में 8। तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या है कि हर जो है 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि ये अभाज्य भी होनी चाहिए। यहाँ पर 64 में 455 है, तो 455 का हम गुणनखंड करेंगे। 4 5 9 5 14, 3 से नहीं जाए, 5 से कटेगा, 91,
फिर 7 से, 13 से 91, फिर 13 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 64 में 5 गुना 7 गुना 13 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 का है। तो हम जानते हैं कि 5 या 2 के अलावा कोई और अगर होता है हर में अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो अशांत होता है। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत, और अशांत में अशांत आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 15 अपन में 1600। 15 1600 को हम गुणनखंड करते हैं। 2 2 8 16 होता है, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, फिर 5 × 5, यानी कि ये जो हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुना 5 का स्क्वायर है। यानी कि ये जो है हमारा 2m 5n के फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 29 में 343। 343 जो है 7 से सीधे कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 गुना 7, यानी कि 7 के पावर 3 के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जो हर है उसका गुणनखंड करके और आंसर बता सकते हैं। ये ऑलरेडी जो है 2m 5n के रूप में दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव हो जाएगा। ये 2m 5n के अलावा 7 के पावर 5 भी है, तो ये हमारा डायरेक्ट हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। नेक्स्ट 6 में 15, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। अभी काटना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा नियम है कि जो P और Q होना चाहिए वो सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एक दूसरे से विभाजित ना हो, यानी दोनों में कोई और संख्या कॉमन ना हो एक के अलावा। तो इस प्रकार से 2 और 5 आ गया। यहाँ पे 5 जो है हमारा 5m के रूप में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट हमारा 35 में 50, इसको भी हम 5 से 35, 5 10 50, यानी ये हो गया हमारा 7 में 10, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो ये भी 2m और 5n के रूप में आ गया, इसलिए भी क्या हो जाएगा, शांत। ये 77 और 210, ये 7 से कट जाएगा, 1177, और ये 7 3 का 21 और 0, तो ये हो गया आपका 11 में 30, और इसको लिख सकते हैं 11 में 2 गुना 3 गुना 5। आप 30 का गुणनखंड कर लेना, यहाँ पे 2 से 15, 3 से 5, तो 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। इसमें 2 और 5 के फॉर्म में आया, इसके अलावा 3 के भी रूप में आ गया हर हमारा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अशांत। अशांत आवृत्ति। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 1.4 का जो है पहला क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हम एक करके देखते हैं। पहला है 13 में 3125, तो 13 में 3125 को
को जब हम गुणनखंड करेंगे, 3 4 2 6 5 11, 5 से कटेगा, 5 से 30, 5 का 10, 5 25 25, 5 से 125 का 5 से 25, 5 5, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5 हो गया। तो ये दोस्तों शांत है, और शांत है तो हमें किस प्रकार से दशमलव पर शांत बदलना है, उसके लिए हम कुछ अलग तरीका लगाएंगे बिना भाग दिए। तो हमें क्या करना है कि जितना 5 के पावर 5 है उतना ही हमें 2 के पावर 5 से नीचे गुना करना है और ऊपर भी गुना करना है। तो इस प्रकार से 13 गुना 2 के पावर 5 जो होगा 32 हो जाएगा। जब हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से 5 बार करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32 हो जाता है। और 13 पहले से ही है, और इधर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9 में कि 5 के पावर 5 और गुना 2 के पावर 5 जब होगा तो 5 गुना 2 के पावर 5 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 10 के पावर 5। अब गुना करेंगे तो 13 गुना 2 26, और 13 39 और 2 41, और 10 के पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरो। इस प्रकार से हम राइट साइड से नंबर काउंट करते हैं। तो 3 अंक पहले से ही है, जबकि यहाँ पे 5 जीरो है इसलिए 2 जीरो और लगा देंगे, 5 अंक हो गया। उसके बाद दशमलव देकर 0 दे देंगे। तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार से हम बिना भाग दिए इजी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 17 फॉर्म में 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 8 का जब गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 गुना 2 और 2 की पावर, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2n और 5n के फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए हम 5 के पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो यहाँ 5 के पावर 3 करेंगे तभी जाके 10 होगा। उस तरीके से 5 के पावर 3 जब नीचे गुणा किया है तो हमें गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। ये शांत था क्योंकि 2 के पावर n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 17 और गुणा 5 के पावर 3 का मतलब 125, और इधर हो गया आपका 10 के पावर 17 से गुणा करेंगे, 17 पचे 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, 4 और 17 और 4 21, और 10 के पावर 3 आपका मतलब 3 जीरो हो जाएगा। तो 3 जीरो यानी 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, यानी 2.125। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा दोस्तों 64 फॉर्म में 4 5 5, 455 का फैक्टर करेंगे, 4 5 9 5 14, 5 से काटना है। तो ये जो है 5 गुना 7 गुना 13 है, तो 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। तो ये जो है 2n और 5n के फॉर्म में नहीं है, यानी कि 2m 5n के अलावा 7 और 13 भी आ गया। तो ये तो आसान हो गया, तो इसको तो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दशमलव प्रसाद जिसका शांत है उसको ज्ञात करना है, उसको लिखना है। तो तीसरा अशांत है इसलिए हम इसको अभी नहीं लिखना है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है 15 और 1600। तो 15 इसको पहले काट के छोटा करते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 का 10,
और 0। तो ये हो गया हमारा 3/320। ये दोस्तों 10 320 का फैक्टर करेंगे 160, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 2 के पावर 6 गुना 5 आता है। तो अब यहाँ पर 5 जो है हमें बराबर करना है, क्योंकि 2 के पावर 6 है, यहाँ 5 के पावर भी 6 होना चाहिए। तो 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे, 1 यहाँ पर और 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ऊपर भी हम 5 के पावर 5 से गुना करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि शांत वाला है। तो 5 के पावर 5 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 5 के पावर 5 यहाँ निकाल लेते 3125 हो जाएगा, और नीचे जो है 10 के पावर 6 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 5 3 15, 3 6 और 1 7 3, और ये हो गया 9, और ये 6 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 6 है, 4 और 2 6। तो इस प्रकार से 4 अंक यहाँ पर है, तो 2 0 पहले भी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए 6 अंक आएंगे। 9 3 7 5, और तब 6 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29/343। 29/343। तो ये 343 का जब हम फैक्टर करेंगे, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, और ये 7 7 49। इस प्रकार से 7 का क्यूब हो जाएगा, और ये 7 का क्यूब है, यानी कि ना तो 2 के m में है और न ही 5 के पावर m में है, बल्कि इसके अलावा 7 के पावर m में है, n में है। तो ये हमारा आसानता आवर्ती हो जाएगी, इसको बस लिख देना है, आसान हो गया। तो इस तरीके से इसके 5 क्वेश्चन कर लिए। करते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 23/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 का स्क्वायर, 2 के पावर 3 और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 तो हो गया, 5 का स्क्वायर है, 5 भी 3 होना चाहिए, ये बराबर हुआ तभी तो 10 होगा ना। तो हमें क्या करना है, एक और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर भी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 का 10 और 11, 30 5 115 होता है, और ये हो गया 2 गुना 5, यानी 10 के पावर 3। तो ये हो गया 115, और 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो। अब ये 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 115, 0.115, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से करना है। जितनी बार 2 है उतनी बार हमें 5 को बराबर करना है, या फिर अगर 5 है तो उतनी बार हमें 2 को बराबर करना है, यानी 2 के पावर और 5 के पावर को हमें बराबर करेंगे, तभी तो हम, जिस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है कि a के पावर x गुना b के पावर x, तभी तो हम a गुना b के पावर x करेंगे, यानी कि ये जो पावर है x वो तो x होना चाहिए ना। अगर x और y होगा तो हम नहीं कर सकते, फिर वो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर 10 नहीं हो पाएगा। हमें 10 करने के लिए, ताकि यहाँ पर भाग देने में यानी दशमलव रखने में आसानी हो, तो इस प्रकार से हमें चेंज करना है। करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा 129/2 2 का स्क्वायर गुणा 5 के पावर 7 और गुणा 7 के पावर 5।
तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि 2m 5n के रूप के अलावा ये 7 के पावर में भी है, तो ये तो सीधे डायरेक्ट हम लिखेंगे आसान आवर्ती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां हमारा 6/15, और इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 पर से 15, यानी 2/5 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 5 जो है शांत आवर्ती है, लेकिन हमें इसे 10 के फॉर्म में बदलना है। आप बदल भी सकते हैं, डायरेक्ट ये छोटा सा भाग भी दे सकते हो, लेकिन बदल के देख लेते हैं। 2 से भाग दिए तो 2 से गुना भी करना होगा, तो 2 गुना 2 4 और 5 गुना 2 10। तो एक जीरो के लिए हमें एक अंक के पहले दशमलव लगा देना है। तो ये इसका आंसर हो गया। आसान तरीका है ना, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो ये भी 5 के टेबल से 5 से 35 और 5 के टेबल से 5 गुना 50, यानी कि 7/10 हो गया। तो 7/10 ऑलरेडी है यहाँ पे 10, तो हमें यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे हम जो एक जीरो है तो एक अंक जो है 7 से पहले एक अंक दशमलव लगा देंगे। 10वां क्वेश्चन 77/210, 77/210, ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 11 से 77 और ये हो जाएगा 30। अब 30 को जब फैक्टर करेंगे 2 आएगा, फिर 15, फिर 3 आएगा और फिर 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 और 5 के अलावा 3 का भी ये फैक्टर हो गया, मतलब 30 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया 2 3 5 हो गया। तो 2 और 5 चलता है लेकिन 3 नहीं चलेगा, इसलिए क्या हो गया आसान आवर्ती। तो इस प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, जिसके साथ है उसके 16% निकालने थे, और हमें ये मेथड यूज करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के 0.% नीचे दर्शाए गए हैं। ये नीचे 3 जो है 0.% दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि इनको पहचाना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि किस प्रकार से हम परिमेय संख्या की पहचान करेंगे। फिर आगे की यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं ये भी बताना है। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये शांत दशमलव है, और मैंने कहा था कि जो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है ये परिमेय संख्या होती है। ये जो है हमारा अशांत अनावृत्ति है, तो ये जो है अपरिमेय है। शांत और अशांत आवृत्ति परिमेय होता है और अशांत अनावृत्ति जो है अपरिमेय होता है। तो पहले इसके बारे में हम लिखते हैं, क्या लिखना है स्टेटमेंट। यह दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बाकी q अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो जो 7.4 है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि q के पावर m या 5 के पावर m के रूप में होता है। तो इसका जो है लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का। इस तरीके से स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन का लिखना है, क्योंकि 7.4 है इसलिए परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होता है उसके जो p/q में q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है
हमने पहले पढ़ा है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत अनावृत्ति है, यही लिखना है हमें, इसका आंसर लिखना है सेकंड का। यह अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो इसे p बाई q के रूप में तो बदल नहीं सकते, तो इसलिए q के बारे में इसमें कहा ही नहीं जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 43.123456789 पर रिपीट है। तो ये जो है हमारा क्या है, अशांत आवर्ती वाला है। तो अशांत आवर्ती भी जो होता है दशमलव प्रसार हमारा परिमेय संख्या का ही रूप होता है। तो इसमें लिखना है यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता था कि 2 या 5 के अलावा किसी और के भी अभाज्य गुणनखंड होता था। वही यहाँ पे लिखना है q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के अलावा कोई और भी संख्या है। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लेकिन मैं अगले क्लास में आपको इस फर्स्ट चैप्टर के जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के हैं या जो हमारे बुक में नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।